टीसी और एमसी में रिलेशनशिप क्या होते हैं ये आप पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए रिलेशनशिप को पता करने के लिए सबसे पहले अगर आप डायग्राम को अच्छे से समझ लेंगे तो आप रिलेशनशिप को अच्छे से लिख सकते हैं। तो सभी बच्चे सबसे पहले डायग्राम पे फोकस करें कि मैं डायग्राम को कैसे बना रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने डायग्राम को समझ लिया है तो आप रिलेशनशिप ईजीली कर सकते हैं इसका। हम OX एक्सिस पे आउटपुट लिखेंगे, OY एक्सिस पे कॉस्ट लिखते हैं। अगर मैं एक एक कर्व बना रहा हूँ तो इसलिए मैंने इसको स्पेसिफिक नेम दिया है। सबसे पहले हम TC कर्व को बनाएंगे। TC कर्व देखिए हमारा ऐसा होता है, ये हमारा TC कर्व होता है। ठीक है, मैंने देखा TC कर्व तो इंक्रीज हो रहा है भाई, यहाँ से इंक्रीज होना शुरू हुआ TC कर्व और वहाँ तक इंक्रीज ही हो रहा है। ठीक है, TC कर्व। अब जहाँ पर ये कांस्टेंट है वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे आप, और MC कर्व वहाँ पर कांस्टेंट रहता है, ऐसे आप MC कर्व को बना देंगे। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर फर्स्ट आप देखेंगे TC क्या हो रहा है, यहाँ पर फॉल हो रहा है, और यहाँ पर TC क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर TC क्या है, राइज हो रहा है। ठीक है, अब ये तो इंक्रीज हो रहा है, तो हम यहाँ पर अगर ये फॉल हो रहा है, ये यहाँ पर फॉल हो रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर डिमिनिशिंग रेट, डिमिनिशिंग रेट। ठीक है, अगर ये कांस्टेंट है यहाँ पर तो हम लिखेंगे यहाँ पर कांस्टेंट रेट से। ठीक है, अगर ये राइज हो रहा है तो हम लिखेंगे इंक्रीजिंग रेट। तो ये डायग्राम को आप समझ लीजिए और आप फिर रिलेशनशिप लिख सकते हैं। बस अगर ये आपका डायग्राम क्लियर हो चुका है तो देखिए रिलेशनशिप कितने सिंपल होते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट हम लिखेंगे व्हेन TC का मतलब यहाँ पर आपको मैं एक बार क्लियर कर दूं। देखिए बच्चों, TC ये हमारा TC है और ये हमारा MC है। ठीक है, ये फुल फॉर्म है। तो व्हेन TC इंक्रीज, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला रिलेशन क्या है, TC इंक्रीज हो रहा है विद कौन सी रेट से, डिमिनिशिंग रेट। ठीक है, डिमिनिशिंग रेट। देन MC फॉल्स, MC हमारा क्या होता है, फॉल्स होता है। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे व्हेन TC इंक्रीज विद कांस्टेंट रेट। सेकंड कौन सा लिखा हुआ है, कांस्टेंट रेट, विद कांस्टेंट रेट। देन MC रिमेन कांस्टेंट, MC रिमेन कांस्टेंट। MC हमारा कांस्टेंट रहता है। और व्हेन TC इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग रेट, देन MC ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है स्टूडेंट, और फोर्थ पॉइंट हो जाएगा हमारा इट कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसे आप डायग्राम से शो कर सकते हैं। ये हमारा रिलेशनशिप हो गया TC एंड MC का। ठीक है, ऐसे ही एक रिलेशनशिप आ सकता है, रिलेशनशिप बिटवीन TVC एंड MC। देखिए बच्चों, TVC और MC का रिलेशनशिप आप अपने आप लिखेंगे। मैं आपको डायग्राम समझा रहा हूं, आप डायग्राम को समझ लीजिए और फिर आप इसके रिलेशनशिप को अपने आप लिखिए। OX एक्सिस पे हम आउटपुट को लिखते हैं और OY एक्सिस पे हम लिखते हैं, इस बार टोटल वेरिएबल कॉस्ट लिखेंगे। TVC का मतलब क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और MC हमारा कर्व ये है, यहाँ पर हम मार्जिनल कॉस्ट कर्व बनाएंगे, मार्जिनल कॉस्ट बनाएंगे यहाँ पर। ये हमारा आउटपुट हो गया और ये हमारा X हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है ना बच्चों, TVC ओरिजिन से स्टार्ट होता है, होता TC की तरह ही है सेम, लेकिन ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है। यहाँ से भी सेम लाइन ड्रॉ करेंगे हम
MC कर्व हमारा यहाँ पर भी कांस्टेंट ही रहेगा ये ऐसे, ठीक है, ये वाला कांस्टेंट ही रहेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये फॉल, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कांस्टेंट, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये राइज। ये तो सेम हो रहा है, और हमने देखा इसमें भी तो सेम ही हो रहा है भाई, ये इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ और ये तो इंक्रीज ही हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर फॉल हो रहा है तो कौन सी रेट से, सेम डिमिनिशिंग रेट। तो बच्चों इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता टीसी कर्व, क्योंकि ये टीएफसी का जोड़ होता है, टीवीसी टीएफसी का जोड़ होता है, ऐड होता है, सम होता है, इस वजह से ये ओवाई एक्सिस से स्टार्ट होता है। टीवीसी जीरो हो जाता है जब आउटपुट जीरो होता है, और यहाँ पर ये कांस्टेंट रेट लिख देंगे स्टूडेंट्स, सेम डायग्राम है, और यहाँ पर इंक्रीजिंग रेट। अगर बाई चांस आपसे ये पूछा जाता है टीवीसी और एमसी में रिलेशन बताना है, तो बस आपको क्या करना है, जहां पर टीसी लिखा है ये वाले रिलेशनशिप सेम रहेंगे, बस वहां पर टीवीसी कर देना है, बाकी एज इट इज रहेगा और डायग्राम हमारा वो वाला बन जाएगा। समझ में आ गया आपको? तो प्लीज़ इसे आप कॉपी करिए, मैं आपको फिर रिलेशनशिप बताता हूं एसी और एमसी के। वो आपने कॉपी कर लिया होगा, तो आगे हम रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं एसी और एमसी के। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, एसी का मतलब एवरेज कॉस्ट होता है, ठीक है, वैसे आप जानते हैं, और एमसी का मतलब मार्जिनल कॉस्ट होता है, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। अब एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के रिलेशनशिप को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप डायग्राम पे ज़्यादा फोकस करिए। मैं आपको यही कहना चाहूँगा, आप डायग्राम को अच्छे से अगर समझ लेते हैं तो आपको ईजिली रिलेशनशिप समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ कॉस्ट लिख दीजिए। देखिए एवरेज कॉस्ट कर्व ना यू शेप्ड होता है हमारा, एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप्ड होता है, प्रॉपर यू शेप्ड होता है, और जब ये मिनिमम होता है ना तो इसे मार्जिनल कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट करता हुआ जाता है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व इसे इंटरसेक्ट करता हुआ जाता है, ठीक है। अब ये हमारा क्यू पॉइंट है, ये ना एसी यहाँ पर मिनिमम है, एसी क्या है बच्चों, मिनिमम है। यहाँ पर मिनिमम का मतलब सबसे कम है यहाँ पर एसी। अगर एसी मिनिमम होता है तो आप देख रहे हैं एसी और एमसी दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और आप देख रहे हैं यहाँ पर एसी क्या हो रहा है, यहाँ पर फॉल हो रहा है। एसी अगर फॉल हो रहा है तो कौन सा कर्व बड़ा है भाई, हमने देखा ब्लैक वाला, एसी वाला बड़ा है किससे, एमसी से, ठीक है, एसी ग्रेटर देन है किससे, एमसी से। अगर मैं इस वाले पॉइंट पे आता हूँ Q2 पॉइंट पर, तो यहाँ पर तो एसी हमारा राइज हो रहा है, राइज हो रहा है, तो एमसी कर्व ग्रेटर देन है किससे, एसी कर्व से। अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया है तो आप इजीली रिलेशनशिप को लिख सकते हैं। देखिए फर्स्ट हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा व्हेन, स्टार्ट एसी से ही करना है, एसी राइजेज, सॉरी फॉल्स, स्टार्टिंग में फॉल होता है हमारा पहले, एसी फॉल्स, देन एमसी ऑल्सो फॉल्स, एमसी फॉल्स होता है, बट लेकिन एसी इज ग्रेटर देन एमसी, एसी हमारा ग्रेटर देन होता है किससे, एमसी से। सेकंड पॉइंट लिखा हमने, एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ एसी, बोथ एसी एंड एमसी आर इक्वल टू ईच अदर। हमने देखा जो एसी का मिनिमम पॉइंट है तो वहां पर एसी और एमसी दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एक दूसरे के। अगर एसी राइजेज होता है, व्हेन एसी राइजेज देन एमसी ऑल्सो राइजेज, एमसी ऑल्सो राइजेज, बट लेकिन हमने देखा एमसी इज ग्रेटर देन, एमसी इज ग्रेटर देन एसी, एमसी एसी से ग्रेटर देन होता है। तो ये हमारे रिलेशनशिप है किसके, एसी और एमसी के। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। अगर बच्चों ये रिलेशनशिप समझ में आ गए हैं तो मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं और आपको ये रिलेशनशिप अपने आप करने हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये एवीसी कर्व होता है हमारा, एवीसी कर्व जब मिनिमम होता है, एवीसी कर्व जब मिनिमम होता है कॉस्ट, तो एमसी कर्व उसे इंटरसेक्ट करता हुआ जाता है, ये लीजिए, ठीक है।
अब इस बार कौन सा कर्व मिनिमम है? एबीसी। एबीसी हमारा मिनिमम है, ठीक है। अगर एबीसी मिनिमम होता है तो एबीसी और एमसी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर फॉल हो रहा है कौन सा कर्व? एबीसी, लेकिन बड़ा भी ग्रेटर देन कौन सा है? एबीसी ग्रेटर देन है किससे? एबीसी ग्रेटर देन है एमसी से, ठीक है। अब यहाँ पर आप चाहे समझ सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा कर्व ग्रेटर देन है? एमसी कर्व ग्रेटर देन है किससे? एबीसी से। कब? जब एबीसी हमारा राइजेज होता है और ये एबीसी अगर फॉल होता है। स्टूडेंट अगर आप ये समझ चुके हैं तो आप बिल्कुल इजीली कर सकते हैं, वैसे तो डायग्राम से ही। व्हेन एबीसी फॉल्स देन एमसी आल्सो फॉल्स बट एबीसी ग्रेटर देन एमसी। एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ एबीसी बोथ एबीसी एंड एमसी आर इक्वल टू ईच अदर। व्हेन एबीसी राइजेज देन एमसी आल्सो राइजेज बट एमसी इज ग्रेटर देन एबीसी। तो आपको करना क्या है? बस यहाँ पर एसी की जगह एबीसी करना है, और बाकी आपको हर जगह बस जहाँ पर एसी लिखा हुआ है वहाँ पर एबीसी करना है, और आप रिलेशनशिप अपने आप लिख सकते हैं। देखिए ये मैं एक तरीका बता रहा हूँ आपको रिमेंबर रखने का, ठीक है। आप जानते हैं एबीसी का मतलब क्या होता है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है, ठीक है। एबीसी का मतलब क्या होता है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और एमसी का मतलब होता है मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, वो आप पढ़ चुके हैं। तो ये रिलेशनशिप है। आई थिंक आपको वीडियो समझ में आई होगी बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।